ये तो आपको ज़हनी बीमार कर देंगे, आपको बीमारियाँ लग जाएँगी। फिर आप अपनी उस जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं? खुद तो फ़ैसला गलत लिया, आगे जनरेशन को भी उसके अंदर डाल दिया, फिर पूरी एक लड़ी चलती है और वो पूरा का पूरा ख़ानदान पता चलता है कि जी ये टॉक्सिक है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप धोखे के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हमेशा आप बिट्रेयल की बात करते हैं, हमेशा आप रिश्तों की बात करते हैं और उनके तोड़ने की बात आप करते हैं। बड़े कम वीडियोज़ में ऐसा लगता है कि आप रिश्ते जोड़ने की बात कर रहे होते हैं। अब ये जो मैं बात करता हूँ ना, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है और ये यकीनन मैं बात जो कर रहा होता हूँ वो कहीं न कहीं से फ़ेच की गई होती है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इन अ सेंस कि मेरी बहुत ज़्यादा लोगों से बात होती है। जैसे मैं आई डू पेड सेशंस एज़ वेल। तो उन सेशंस के अंदर या बाज़ औक़ात मैसेजेस अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा आते हैं कि उसमें लोगों ने अपने सिनेरियोज़, अपने केसेस और उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई होती हैं। मैंने कभी उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर कोई मुझे नहीं भी कहता ना कि आप मेरा ये मैसेज या इसका जो जवाब है वीडियो की सूरत में भी, आप इसमें उसको डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा, कीप इट सीक्रेट। तो वो कहने की बजाय, कहने से पहले ही मैं वो सारी चीज़ें कंसीडर कर लेता होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं और क्यों नहीं होंगे, हम सबको यही होता है और होना भी चाहिए कि अगर मैं भी किसी को कोई बात बता रहा हूँ, तो मैं भी तो यही एक्सपेक्ट करूँगा ना कि वो बात, उसका ऐलान ना आगे किया जाए, बल्कि मैंने अगर आपसे कोई मसला पूछा है, तो यकीनन मैं मजबूर हूँ और मैं बेबस हूँ। मुझे सिर्फ़ उसका सॉल्यूशन चाहिए, मुझे उसके इश्तिहारात नहीं चाहिए। तो इसीलिए एक तो ये वजह है कि मैं उन सारे लोगों के नाम नहीं लेता या हर केस में उठा के नहीं ले आता। तो ये एक एक्सपीरियंस और एक पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। दूसरा, मैं धोखे को प्रमोट नहीं कर रहा होता, मैं उन मोहब्बतों को एक्सपोज़ कर रहा होता हूँ जो आप लोगों से करते हैं या लोग आपसे करते हैं। मसलन मैं आपको अब एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और जब मैं पूछता हूँ कि मुझे आज तक ये मोहब्बत, ये प्यार, ये जज़्बा नहीं समझ आया जिसके अंदर, यानी जिस जो बंदे को आपसे तब तक है जब तक आपने अपने आप को उसके मुताबिक ढाला हुआ है। ये कैसी मोहब्बतें हैं या ये कैसा प्यार है, ये कैसे रिश्ते हैं कि जो तब तक आपके साथ सॉलिड हैं, तब तक आपका साथ निभाते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, आपका सहारा बने रहते हैं, आपको अपना कंधा दिया होता है इन लोगों ने, जब तक आप पूरी अपनी ज़िंदगी उनके मुताबिक गुज़ार रहे होते हैं, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, और उनका मतलब इसमें से निकल रहा होता है। जबकि आपको भी पता है कि हमने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा था, क्या आप भूल गए हैं वो वाली लाइन के जिसमें हम बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया करते थे इस चीज़ को कि प्यार जो होता है ना वो अनकंडीशनल होता है। प्यार कभी भी कंडीशंस के ऊपर नहीं किया जाता। असल में जो प्यार होता है, जो असल में जज़्बा होता है, उसमें तो आप अगले बंदे की खुशी, आपके लिए पूरी ज़िंदगी आपका एक मकसद ही वो होता है कि यार मैंने, इफ़ यू लव समबडी, इफ़ यू लव समवन, तो उसकी खुशी, उसका दुःख, उसका गम, उसकी परेशानियाँ, उसकी तकलीफ़ें और उसकी ज़िंदगी के मकासद और उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात, इन सारी चीज़ों को ना आप ऑन करते हैं, वो ऑटोमैटिकली आपकी हो जाती हैं। अगर वो किसी चीज़ में हारता है तो आप हारते हैं, अगर वो किसी चीज़ में जीता है तो आप जीतते हैं। अच्छा, सेम गोज़ फॉर यू। आप भी अगर उसको आगे से प्यार करते हैं या दावा करते हैं आप मोहब्बत का, तो फिर आपका दावा भी इसके ऊपर कंडीशन्ड में नहीं होता कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी में अपनी पीक के ऊपर है, तो आपने वो मोहब्बतें निभानी है, अदरवाइज़ आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम प्यार को और वो सारी जो वैल्यूज़ होती हैं ना इंसान के बारे में, उसको हम मिसकैलकुलेट कर जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ, ये जो प्यार असल में होता है ना, वो तो आपको मज़ीद आज़ाद करता है। यानी आपको, वो आपके ख़यालात के अंदर, आपकी ख्वाहिशात के अंदर आपको आपको जानने का मौका उसमें मिल जाता है। अगर आपसे कोई सही मोहब्बत करता है या आप किसी से करते हैं, तो आप उसको एक मार्जिन दे देते हैं। वो एक नई शख्सियत बन के आपके सामने आता है। वो अपने आप, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है ना, और उसको फिर ये भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि वो ऑटोमैटिकली उसको ये सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, तुमने ये करना है, मेरे लिए ये नहीं करना है। ये तो फिर उसका काम होता है। अगर आपने उसको वो मार्जिन दिया है और वो भी आपको अनकंडीशनल लव आगे से लव बैक करता है। तो अफ़सोस के साथ जो आप लोग बताते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं लोगों के मोस्ट ऑफ़ द टाइम रिलेशंस के अंदर, इतने कस्में, दावे, वादे होते हैं और इतना ज़्यादा एक-दूसरे को पाने के लिए कोशिशें भी की होती हैं। अच्छा, वो जब उस एक रिलेशन के अंदर आ जाते हैं, फिर मुझे वो प्यार कम और कैद ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। अब मसलन मुझे अगर कोई ये कहता है आके
कि जी मैं इससे बड़ा प्यार करता हूँ या मैं इससे बड़ी प्यार करती हूँ, लेकिन ये सब अच्छा सबसे ज़्यादा तकलीफ़, दुःख, अज़ियत भी वही बंदा आपको दे रहा होता है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बी इन लव देन विद दैट पर्सन? आप मुझे बताएँ। ये तो दुश्मन होता है, जिसको हमारे टेस्ट का नहीं पता होता, जिसको हमारी वीकनेसेस का पता होता है। अच्छा फिर एक बड़ी गलत-सी बात जो है वो हमने उसके ऊपर आँखें बंद करके शुरू से लेके अब तक हम जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होती गई बात, और हम भी बिलीव करते हैं, मैं नहीं करता, कि जी जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वहाँ लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं। नॉट नेसेसरीली ट्रू। किसने कहा है? मतलब एक बंदा यार, एक कपल है, वो एक दूसरे को गालियों पे गालियाँ दिए जा रहे हैं, वो एक दूसरे को ज़लील किए जा रहे हैं, वो पूरी फैमिली के अंदर या पूरे ख़ानदान के अंदर उनकी मशहूरी है। आप उनको कह रहे हैं कि प्यार भी उनमें ज़्यादा है, इसीलिए वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। आपको ऐसा प्यार तस्लीम होगा? अच्छा फिर एक चीज़ कही जाती है कि जी वो जो भी है, जैसे भी है, वो दिल का बड़ा अच्छा है। वैसे उसने पूरे ख़ानदान के नाक में दम किया होता है, हर बंदा उससे तंग होता है, लेकिन जी दिल दिल का बड़ा अच्छा है। आपने अचार डालना है ऐसे दिल का? आपने क्या चाटना है ऐसे दिल को आपने, कि जो आपको सुकून ही नहीं दे सकता? कोई भी चीज़ दुनिया में, चाहे रिश्तों में है, आपका बेटा है, बेटी है, आपका पार्टनर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, जो आपके सुकून का बायस नहीं बन रहे ना, तो समझ लें कि कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग है, ठीक है? या वो नहीं आपको समझ रहे, या आप उनको नहीं समझ रहे, या दोनों एक दूसरे के लिए अनफिट हैं, सूटेबल नहीं है, या फिर ज़बरदस्ती का रिश्ता है ये। क्योंकि प्यार जो होता है ना, उसमें मैं आपको बार-बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि कैद नहीं होती, उसमें पकड़ के नहीं बिठाया जाता, बल्कि उसमें आज़ाद किया जाता है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये जिधर भी जाएगा, इसने कहीं नहीं जाना, वापस मेरे पास ही आना है। और जब उसको ये आप कॉन्फिडेंस देते हैं, और जो इसमें एक चीज़ याद रखें, क्योंकि आप कहेंगे कि जी हमने बड़ी छूट दी थी, लेकिन उसका मौके का फ़ायदा उठाया गया और उस प्यार का फ़ायदा उठाया गया, बिल्कुल उठाया जाता है। फिर अगर ऐसा हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपने वो पार्टनर या वो बंदा चूज़ करने में आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दैट इज़ नॉट द राइट पार्टनर, राइट पर्सन फॉर यू। अब ये भी आपकी कैलकुलेशंस, मिसकैलकुलेशंस हैं, आपने नहीं देखा, पहले देखना चाहिए था। लेकिन इफ़ यू हैव गॉट द राइट पर्सन, अब उसकी निशानी भी सबसे बड़ी यही होगी कि उसको टाइम देंगे, उसको मार्जिन देंगे, उसको स्पेस देंगे, फ़ायदा नहीं उठाएगा, एडवांटेज नहीं उठाएगा इस चीज़ का। आपके पास वापस आएगा और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ कम करेगा, और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा करेगा, और आपका जो प्यार है वो भी बढ़ेगा। कम नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शिकवे-शिकायत नहीं होगी। उसको खुद ही पड़ी होगी कि यार मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो ये इस रिश्ते की ना, ये जो मोहब्बत का जो जज़्बा होता है, इसकी खूबसूरती ये होती है कि ये अगले बंदे का आपने सिर्फ सुकून, खुशी, और उसी का सब कुछ आप देख रहे होते हैं। और अगर आप भी उसको वापस प्यार करते हैं, तो आप उसके लिए ये चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन ये मोहब्बतें, प्यार, रिश्ते मुझे समझ नहीं आते, जिसने सबसे ज़्यादा आपको रुलाया होता है, जो जिसको पता भी होता है। तो ये तो फिर क्राइम हो गया ना बहुत बड़ा, कि मुझे आपकी पता भी है आपको ये चीज़ तकलीफ़ देती है। अच्छा मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। मैं बार-बार वो चीज़ कर रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो रहा ये कौन-सा प्यार है। मुझे पता ही नहीं चल रहा आप चाहते क्या हैं, आपको क्या चीज़ फ़ील होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस मेरे से क्या हैं। और इस रिश्ते के अंदर बताना भी नहीं पड़ता। जब आपको बतानी पड़ जाए ना चीज़ें, मतलब एक कंसिडरेबल पीरियड हो गया है किसी भी रिलेशन के अंदर आपका, 7-8 साल गुज़र गए, उसके बाद भी अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कि यार क्या चीज़ें बेहतर हैं इसके लिए, क्या चीज़ें इसको अच्छी लगती हैं, मुझे इसके साथ कैसे रहना है, इसको कौन-सी आदतें मेरी बुरी लगती हैं, और आपने कोई चेंज अपने अंदर आप नहीं लेके आए, तो वो रिश्ते नहीं हैं। इट्स बेटर टू लीव दोज़ रिलेशन, वॉक आउट कर लें उन रिलेशन से, क्योंकि उससे, उन रिलेशन में होने से बेहतर आप अकेले अच्छे हैं। आप अकेले ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, आप सुकून में भी रहेंगे। अब वो एक गलती होती है, एक चेन गलत हुई है, और उसके बाद वो पूरी आगे जाके वो चल रही होती है। तो ये कैद खाने जो होते हैं ना, इनको मोहब्बतों का नाम मत दिया करें, इन रिश्तों को मोहब्बतों का नाम मत दिया करें। अगर कोई कहता है, तो फिर वो माने। हाँ, अगर वो आपको नहीं दे रहा ना वो सारी चीज़ें, खुशियाँ, तो फिर ये भी ना कहे कि वो आपको प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। आप भी ना कहें कि आप उससे मोहब्बत करती हैं। माननी चाहिए गलती, और ये बड़ापन होता है। आप मैंने आगे भी इस पे वीडियो बनाई थी
बड़ा क्लियरली मैंने कहा था कि जितना ज़रूरी ये होता है ना, किसी को बताना, किसी को कहना कि जी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मुझे तुम अच्छे लगते हो। ये बड़े हेल्दी फ्रेजेस होते हैं और ये ज़िंदगी बना भी सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी उम्मीद देते हैं अगले बंदे को। और अगर आपकी किसी शख्स के बारे में ये ख्यालात, ये जज्बे हैं, तो लेट देम नो, उनको बताना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ इसी तरह से कि जिन लोगों से आप नहीं करते मोहब्बतें, जिनके साथ आपने ड्रामेबाजी शुरू की हुई है, जिनको आपने बस ऐसी लफ्ज़ी मोहब्बत है, तो उनको भी ये बताना उतना ही ज़रूरी होता है कि मैं बस ऐसे ही नाटक करता रहता हूँ, मुझे प्यार-व्यार नहीं है तुमसे, ठीक है? मैं सिर्फ़ तुम्हारे साथ रहता हूँ, शादी हो गई या मेरा तुमसे जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, या मुझे कोई और मिल गया है, या मेरा दिल नहीं करता तुम्हारे साथ रहने का, या मैं एक बंदे के साथ रह-रह के तंग आ गया हूँ। सो स्पीक आउट, आप उनको बताएँ। ज़रूरी होता है ये भी बताना उनको, उनको धोखे में ना रखें। वक़्ती तौर पे रोज़ जो उसको बेचारे को तकलीफ़ देनी है, तो उसको एक ही दफ़ा ये बता के, एक दफ़ा तकलीफ़ दे दें, उसके बाद उसको भी समझ आ जाएगी कि अच्छा ठीक है, ये रिश्ता ऐसे चलना है। रोज़ झूठ बोलना, रोज़ चीज़ें छुपाना, रोज़ अगले बंदे को धोखे में रखना, और ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जब आप वो चीज़ अगले बंदे को नहीं बता रहे होते, जो सच होता है। सच बताना जो है ना, वो सबसे बड़ा सवाब और इबादत होती है, और इसी को छुपाना सबसे बड़ा गुनाह भी होता है। तो इसीलिए आइंदा ये मत कहिएगा अगर आप किसी से मोहब्बत नहीं करते कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उनको सच बताएँ, उनकी ज़िंदगी आसान करें और अपनी भी ज़िंदगी आसान करें। ये वजह है कि मैं क्यों बात करता हूँ रिश्तों के बारे में, और मैं क्यों धोखे को मैं प्रमोट नहीं कर रहा होता। मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि सच को सामने लाया जाए और वो बताया जाए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।